जय गुरु जी संगत जी। अभी कुछ दिन पहले ही हम सभी ने मिलकर गुरु महाराज के अनमोल वचन की सेवा ली थी, जिसमें कि हम गुरु महाराज ने अपनी पुरानी संगत को, किसी किसी संगत को जो भी बातें कही थी, वो हमने गुरु महाराज के वचन माने। क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे गुरु महाराज प्रवचन नहीं देते, लेकिन जब वो किसी संगत को समझाते हैं, उन्हीं को हम वचन मानते हैं। और हम सभी को पता है, जब हम अपने गुरु महाराज को मानते हैं ना, तो हमें गुरु महाराज की भी माननी चाहिए। तो कुछ ऐसे वचन जो कि हमें पता भी नहीं थे, और जब हमने ये गुरु महाराज के वचनों की शब्द बाणी सुनी, तब हमें पता चला कि गुरु महाराज क्या क्या चाहते थे संगत से, और उन्होंने क्या क्या अपनी संगत को समझाया। तो मैं तो आप सभी को कहूँगी कि आप सभी एक डायरी बनाएं, और उसके अंदर इन सभी वचनों को नोट करें, जो कि हम सभी को गुरु महाराज की माननी चाहिए। तो मैं आपसे वचन शेयर करती हूँ, जो कि मुझे भी लगा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वचन है, जो हम सभी को पता भी होने चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पूर्णमासी को गुरु जी के चांद में दर्शन होंगे। सत्संग के टाइम में फोन का यूज मत करो, मेरी ब्लेसिंग उसे ट्रांसफर हो जाएगी। घर का एक मेंबर भी आ जाए, पूरा परिवार ब्लेस हो जाएगा। मैनू संगत बहुत प्यारी है। पंडित, ज्योतिषी, बर्थ स्टोन से दूर रहो। गुरु ही तुम्हारे नए लेख लिख सकते हैं। अपने बर्थडे पर सबनू पेड़ लगाने चाहिए। नॉनवेज ना खाओ ते चंगे रहोगे। नेगेटिव गाने, मूवी ना देखो। बच्चों पर पढ़ाई के लिए ज्यादा जोर नहीं पाना चाहिए। गुरु महाराज की जय गुरु जी की फुल फॉर्म, जो गुरु महाराज ने खुद एक संगत को एक कार्ड पर लिख कर दी थी, उसके बाद से जय गुरु जी बोलना स्टार्ट हुआ। क्योंकि पहले संगत नमस्ते बोलती थी, लेकिन जब गुरु महाराज ने जय गुरु जी की इतनी प्यारी फुल फॉर्म बताई ना, तो सभी संगत के मुंह से जय गुरु जी निकलना शुरू हो गया। मैं आप सभी के साथ जय गुरु जी की फुल फॉर्म शेयर करती हूँ। जब चारों तरफ अंधेरा हो, यकीन उठ गया तेरा हो, गुमसुम ना हो, मत हो परेशान, रुके तेरे बनेंगे सब काम, जीवन में कर बस गुरु जी का ध्यान। तब से जय गुरु जी स्टार्ट हो गया। दरबार में बैठो तो समाधि लगा कर बैठो। सत्संग कर ते लोकां दे वट कट दे। एनू दस महापुरुष की होंदे ने। दिल्ली वालियां नो महापुरुषां दी कदर नहीं है। महापुरुष 3 वारी कहंदे ने। लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, फिर हम गुरु जी को कहते हैं, गुरु जी ये कैसे हो गया। जब एक बार उन्होंने बुला लिया ना अपने दर पर, तो हमें उससे भी ज्यादा मिलेगा, कहीं अधिक मिलेगा। बाथरूम रोकना नहीं चाहिए। खूब पानी पिया कर। केला रात को नहीं खाना चाहिए। कड़वी चीजें जरूर खानी चाहिए। पपीता पेट के लिए अच्छा होता है। खाना खुद बनाना चाहिए। बच्चों को चीनी ना दिया कर, शक्कर दिया कर। बेल का जूस पीना चाहिए, आंतड़ियों को साफ करता है। शाम को जोत जरूर जगाओ। कनक जवारे का जूस पीना चाहिए, ब्लड को साफ करता है। शिव पुराण जब 3 बार पढ़ेगी, तब समझ आएगी। रब को बाथरूम में भी याद कर सकते हो। माला नहीं फेरनी चाहिए, अहंकार आ जाता है। जिसने अनगिनत सौगातें दी हैं, उसे गिन गिन कर कैसे याद कर सकते हो। गुरु जी का बर्थडे को अवतार दिवस कहते हैं। जब सिमरन में बैठेगी तो मैं जवाब दूंगा। गुरु को इंतजार नहीं कराते। गुरु जी का पूर्ण आशीर्वाद पाने के लिए संगत को उनसे दूर ही बैठना चाहिए। दिए तले अंधेरा होता है, पर रोशनी दूर दूर तक होती है। गुरु जी को ना ठंड लगती है, ना गर्मी, ना पसीना। गुरु जी की आज्ञा के बिना कोई सेवा नहीं ले सकता। गुरु जी का सपना उनके दर्शन होते हैं। गुरु जी पुरानी गाड़ी लेने के पक्ष में नहीं थे। गाड़ी बेचने वाले की मन स्थिति क्या होती है हमें नहीं पता होता। हमें गुरु जी की आत्मा से प्यार करना चाहिए, शरीर से नहीं। वे हमारे साथ रहेंगे हमेशा। गुरु जी 8 पौड़ियाँ बहुत जल्दी चढ़ाते हैं, फिर सेवा, मान सम्मान, प्रतिष्ठा खूब देते हैं। पर जब संगत में अहंकार आ जाता है कि उसके पास शक्ति है, वह गुरु जी जितना प्रभावशाली हो गया है, गुरु जी बाकी 8 पौड़ियाँ भी खींच लेते हैं। ऐसा भक्त कहीं का नहीं रहता। 9वीं पौड़ी अहंकार की होती है। इसके लिए भक्त को बहुत विनम्र रहना चाहिए। घर की महिला पाठ करते हुए खाना बनाए, तो पूरे परिवार को आशीर्वाद मिलेगा।
ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕੁੜੀਆਂ कर्मा वालियां ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। हम पूर्ण रूप से आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो दूसरों के लिए प्रार्थना करें, ना कि अपने लिए। मैं ते साईं एक हाँ, मेरा श्वास श्वास शुकराना कर। मैं लाइट हाँ, मैं ओम हाँ, एक ओंकार हाँ। लंगर व्रत वाले दिन भी खा सकते हो। लंगर प्रसाद को दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए। बेस्ट कलर लाल, क्रीम, काला। बाकी अच्छे कलर हैं जामुनी, जोगिया, संतरी, गुलाबी, पीला, हरा, सफेद। त्यागा हुआ रंग गूढ़ा नीला। गूढ़े नीला इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसी को इस रंग का सूट भी नहीं देना चाहिए। फिरोजी, आसमानी नीला अच्छे होते हैं। मन्नता नहीं मांगनी चाहिए। सेवा करते हो तो ही अपने कर्म कटवाते हो। अगर तू फील करती है कि कोई तेरे बारे में क्या कह रहा है तो तू उसके कंट्रोल में हो गई है। अपने कंट्रोल में रहना चाहिए। कैक्टस और बोनसाई प्लांट घर में नहीं रखने चाहिए। रुके हुए विकास वाले पौधे ना रखो घर पर। मैं सृष्टि के लेख में दखलंदाजी नहीं करता, पर जिस पर गुरु की मौज आ जाए तो वे उसके बुरे लेख मिटाकर अच्छे लेख लिख देते हैं। मांगलिक फिजूल के वहम है। आत्महत्या करना सही नहीं होता। चढ़ाए हुए फूल घर नहीं ले जाने चाहिए, नदी में बहा दो। सलवार कमीज बेस्ट पोशाक होती है। 8:45 नहीं कहना, 8:45 कहना है। समय वधा के कहना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र नहीं करना चाहिए जब तक गुरुजी ना कहें। सैर करनी चाहिए। बाएं कान की नहीं सुननी चाहिए, दायां कान मार्गदर्शन करता है। आरती के लिए गुरुजी को पीतल की थाली बहुत पसंद थी। थाली पर ओम, एक ओमकार, जय गुरुजी, केसर और पानी की बूंद से बनाना चाहिए। अगर अगरबत्ती और धूप की सुगंध होनी चाहिए। मिठाई के 5 टुकड़े रखने चाहिए। ईश्वर को घी की सुगंध बहुत अच्छी लगती है। दिए में केसर, कच्चे चावल होने चाहिए। सत्संग अपने मन में ना रखें, सबके साथ साझा करें। जोत मन में जगानी चाहिए। जब हम गुरुजी को नमस्ते कहते हैं तो हमने पूरे ब्रह्मांड को नमस्कार किया। 13 बहुत भाग्यशाली नंबर है। बड़ा मंदिर 13 नंबर फार्म हाउस पर है। 13 नंबर की गाड़ी घर गुरुजी ने खरीदवाए हैं। शाम की चाय के साथ चने खाने चाहिए। केला सुबह को सोना, दोपहर को चांदी और शाम को जहर। शुगर फ्री नहीं खाना चाहिए। लंगर गरम करके नहीं खाना चाहिए। हफ्ते में एक बार दूध जलेबी खानी चाहिए। आधा घंटा वॉक किया कर। एक दिन आएगा जब शिवलिंग में से दूध प्रकट होगा। सोते हुए को जगाना नहीं चाहिए। फाइनेंस का काम नहीं करने चाहिए, आह लग जाती है। तबीयत खराब हो तो खुद को देखो, मंदिर मत आओ। जब सब कुछ पहले से लिखा होता है तो हमें गुरु को क्यों अपनाना चाहिए? जब एक भक्त गुरु को अपनाता है तो उसके कुछ बुरे कर्म गुरु को लेने पड़ते हैं। 3 बजे प्रार्थना का समय अच्छा समय है। बिना नहाए भी पूजा कर सकता है। 3 बजे हीरा, 4 बजे सोना और 5 बजे चांदी। जोत घी की होनी चाहिए। जो मंगल प्रार्थना करके खाते हैं उनका पहला निवाला गुरु जी को आता है। महिलाओं को जिम नहीं करना चाहिए। एक को पकड़ के रखो, था नहीं भटको। औरतें सबसे पहले अपने पति, परिवार और बच्चों के बारे में सोचती है। मैं उन्हें ही सबसे पहले सेवा का मौका देता हूँ। सवेरे उठकर शब्द बाणी सुनकर काम करो, फिर अच्छे से खाओ, फिर ध्यान से सुनो शब्द बाणी। व्रत उपवास आदि का पालन ना करो, इससे जीवन में बाधा आती है। मरे हुए की फोटो नहीं लगानी चाहिए। बरसी नहीं करनी चाहिए। उन्हें याद करके रोया मत करो, वे आत्माएं परेशान होती हैं। हर संगत के पास सत्संग है, या नई संगत के सत्संग मत सुनो, ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा मैसेज कोई दे रहा है तो मानो, अगर वो झूठ बोलेगा तो उसके कर्म होंगे। गुरु को इंतजार नहीं करानी चाहिए। फोन कॉलिंग नहीं करनी चाहिए, ब्लेसिंग उन्हें ट्रांसफर हो जाती है। टेलीफोन में 6 मिनट से ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। अपने आशीर्वाद डायरी में लिखा करो। मैंने जो ब्लेसिंग दी हैं वह सब डायरी में नोट डाउन करो। गुरु के दिए हुए बच्चों पर हाथ मत उठाओ। वे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट, स्मार्ट होते हैं।
एबीसी से बचो। अब्यूज, ब्लेमिंग, क्रिटिसाइज से बचो। अपना चाय प्रसाद आगे ट्रांसफर ना करो, वो आपकी ब्लेसिंग है। मूर्तियां घर पर नहीं रखो, जैसे घोड़े की, डॉल्फिन की मूर्ति। फोन पर सेवा नहीं देनी चाहिए। अगर सेवा करनी है तो खुद जाकर सेवा दिया करो। मुझे मोर पंख बहुत अच्छे लगते हैं। चल, काम पर लगो, संगत ਵਧाओ। कारोबार नहीं चलता, सबको मत बताया कर। पॉजिटिव रहा कर, मुझे बताया कर। सबके भले की सोच, तेरे भले के लिए मैं हूँ। कड़वी चीजें ज्यादा खाया कर। घर में काम करने वाले या जानवरों को भी ध्यान रखा कर। मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ किया कर। मैं भी मंगलवार छुट्टी करता हूँ। गड़वी के ऊपर रख, मेरे स्वरूप को नहला दे। और मैं पानी, और ये जो पानी है, घर पर और काम काज की जगह पर छिड़क दे। सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।